यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ भी कमेंट करने से पहले या जज करने से पहले या कोई भी अपना थॉट बताने से पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, उसके बाद तुम ओपनली बता सकते हो। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं यार, क्योंकि लास्ट 2 साल से मैंने एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी में काम किया है, काफी लोग को पता भी होगा, एज एन केमिस्ट्री एजुकेटर। और मैंने वहां पर बहुत सारी चीजें देखी है, ग्राउंड रियलिटीज मेरे को पता है, कौन सी टीमें होती है, क्या काम करती है, सब मार्केटिंग, एवरीथिंग आई नो। तो मैं आज बताने वाला हूं कुछ एडटेक कंपनीज के डार्क रियलिटीज, उनका क्या मोटिव होता है, तुम्हारा एज अ जेईई या नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या मोटिव होना चाहिए। रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी और तुम्हारा माइंड भी एकदम क्लियर हो जाएगा। अपने बारे में बता देता हूं, माई सेल्फ विपुल बग्गा, मैं फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट एट एनआईटी रायपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में हूं। मैं बहुत सारी चीजें अभी मैं साइड में कर रहा हूं, वो ज्यादा मैं पब्लिक करता नहीं हूं, बट हाँ ये मेरे बारे में हो गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और तुम बड़े एंड तक सुनना, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी का यहां पर वो कर रहा हूं, ठीक है, न्यूट्रल मैं तुम्हारे साथ बात करने वाला हूं। अब ध्यान से सुनना, एंड तक जल्दी जल्दी बता देता हूं। ए, बी और सी मान लो 3 कंपनीज है, ठीक है। ए कंपनी ऐसी है जो तुमको सस्ते में कोर्स दे रही है, 4000, 5000, 3500 ऐसे में कोर्स दे रही है, लेकिन उनके पास जो बच्चे हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। समझ में आ गया ए कंपनी कौन सी है। बी कंपनी कौन सी है, वो भी यार तुमको वही 3, 4, 5, 6 हजार रेंज के में कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाले कंपनी से थोड़े से कम बच्चे हैं। और सी मैं बिग प्लेयर को बता रहा हूं। बिग प्लेयर कौन है, सबको पता है यार, बहुत 2, 3, 4 बड़े बड़े एडटेक जायंट्स हैं, ठीक है। अब ये तुमको कोर्सेज देते हैं 30, 35, 40, 45 हजार में, लेकिन वहां टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया एजुकेशन परस्यू करने के लिए। अब इनकी रियलिटीज ध्यान से सुनना, इनका मोटिव क्या होता है। अब कोई भी एडटेक कंपनी हो, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, उनका मेन मोटिव क्या है, पहला एम क्या है, वो तुम्हारे लिए कुछ दे रहे हैं, चाहे वो 4000 में कोर्स बेच रहे हैं, 40,000 में कोर्स बेच रहे हैं, वो तुमको एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, तुमको पढ़ा रहे हैं, तो वो तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो मेन एम क्या हो गया उनका, स्टूडेंट्स को सर्व करना, पहली चीज। लेकिन उनका एक सेकंड एम भी होता है जो जनरली स्टूडेंट डिस्कस नहीं करते हैं, वो क्या है, पैसा बनाना, रिवेन्यू बनाना, कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ाना, कंपनी को बड़ा करना, ग्रोथ करना, ठीक है। कोई भी बंदा यहां समाज सेवा नहीं कर रहा है, चाहे वो कितनी बड़ी भी वीडियो बना ले, आग के साथ ऐसे वीडियो डाल ले, रेवोल्यूशन ऐसा वीडियो डाल ले, या किसी गरीब बच्चों के उसमें चाल में जाकर के कुछ वीडियो बना ले कि हम इनके लिए ये कर रहे, सब चीज एट द एंड ऑफ द डे का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो होता ही है स्टूडेंट को सर्व करना, सेकंड होता है रिवेन्यू बनाना, कंपनी का ग्रोथ करना, अलग अलग टाइप की पब्लिकेशंस करना। तो उनका हो गया 2 एम, क्या, एक तो तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं और एक अपने लिए बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। अब एज अ जेईई, नीट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम अपना मोटिव सोच के देखो। पहला मोटिव क्या होगा, एक स्टूडेंट है, क्या सोचेगा, यार भैया इस बंदे ने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं जेईई, नीट या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन इस कंपनी या इस बंदे की वजह से मैंने वो चीज 3 से 4 हजार रुपए में प्राप्त की और आज मैं बहुत अच्छे कॉलेज में हूं। तो मेरे लिए जो कुछ भी है वो यही बंदा है। तो तुम्हारा एक मोटिव क्या हो गया कि तुमने जिसे परस्यू किया वो तुम्हारे लिए सब कुछ है। लेकिन तुम्हारा दूसरा मोटिव क्या है भाई, एज अ जेईई, अब अपकमिंग की बात कर रहा हूं, एज अ जेईई नीट एस्पिरेंट, ठीक है, ये पर्सन मेरे ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, तो मैं इसी को सपोर्ट करूंगा, कुछ भी हो जाए, लाख बुराइयां हो, लाख सच्चाइयां हो, मेरे लिए इसने बहुत कुछ किया है, मेरी लाइफ इससे बदली, तो मैं इसी को सपोर्ट करूंगा। तेरा सपोर्ट करना तो तेरा पहला मोटिव हो गया, कंपनी का भी तो पहला मोटिव तू था ना, लेकिन कंपनी का एक दूसरा मोटिव भी है, क्या, बहुत सारा पैसा कमाना। तो तेरा दूसरा मोटिव क्या है, नहीं पता, नहीं भैया हम तो अंधाधुन बस सपोर्ट करेंगे। मैं बताता हूं एक जेईई या नीट एस्पिरेंट या किसी और का दूसरा मोटिव क्या होना चाहिए। ठीक है, इस बंदे ने मेरे ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है, बहुत अच्छी बात है, मैं ये चीज जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, दैट इज गुड इनफ। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए पता है, कि मैं अपनी प्रिपरेशन बेस्ट वे में कैसे कर सकता हूं। अगर मेरे लिए ये भैया बेस्ट है तो मेरे लिए ये दोनों दुश्मन नहीं है। एक अच्छा जेईई और नीट एस्पिरेंट क्या करेगा, अगर मेरे को जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, फॉर सपोज मेरे को जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और मेरे को करना है ऑनलाइन एजुकेशन, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पूरा मार्केट छान मारूंगा, टीचर्स देखूंगा, अपनी मनी कैपेसिटी देखूंगा और सारी चीजें करके एक डिसीजन फाइनल लूंगा कि मैं इसका कोर्स ले रहा हूं। अब मैंने इसका कोर्स ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये मेरे को बहुत पसंद था। ऐसा मत करना, जहां से तुमको लगे तुमको लेना चाहिए, तुम्हारी मनी कैपेबिलिटी वो लो। अब ये नहीं कि भैया इसका कोर्स ले लिए तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं इसको सपोर्ट करता हूं, इसने मेरे ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डाला था, तो मैं इसी का कोर्स पढ़ूंगा, इसी के नोट्स लूंगा, इसी के रिवीजन मॉड्यूल्स देखूंगा, इसी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इसी के टेस्ट सीरीज करूंगा, चाहे मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, मेरे को नहीं मतलब, मेरे लिए यही सब कुछ है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। जब एडटेक कंपनीज सेल्फिश हो सकती है, जब उन पहला मोटिव तो तुमको दे रहे हैं ना, 4000 में तुमको कोर्स दे रहे हैं, तो तुम्हारे लिए तो अच्छा कर रहे हैं ना कि भाई इतना सस्ते में तुमको मिल रहा है। लेकिन दूसरा एम क्या है, वो 4000 का कोर्स लाखों बच्चों को बेच रहे हैं, जहां से करोड़ों रुपए बनता है। तभी कंपनीज की वैल्यूएशन इतनी बढ़ रही है, जो अगर नहीं भी कुछ कमाएंगे तो जिंदगी भर बैठ के खा सकते हैं, ठीक है। और तुमको भी वो करना बचा है और तुम उसी लिए तो पढ़ रहे हो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे तुम डॉक्टर बनो, बहुत सारा पैसा कमाओ, ठीक है, लाइफ सेव करो, तुम इंजीनियर बनो, बहुत बड़ा पैकेज लो, या कुछ और करो, बहुत अच्छी चीज करो, उसके लिए कर रहे हो ना। तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, मेन पता है कि तुमको हर चीज से ना अच्छी चीज खा जानी है। अच्छी चीज खा जानी इन द सेंस, मैंने इसका कोर्स लिया, मैं इसे पढ़ रहा हूँ,
अब मेरे लिए दो बाकी जो प्लेयर है वो दुश्मन नहीं है, मैं जाकर के वहां भी देखूंगा क्या उनकी टेस्ट सीरीज कैसे, अरे वाह इसकी टेस्ट सीरीज तो इससे अच्छी है। तो ये नहीं कि अरे यार मैं तो इसका ले लिया, इसकी टेस्ट सीरीज खराब है, नहीं, तुरंत यहां से वो चीज उठाएं। अरे ये वाला भैया यूट्यूब में नोट्स बहुत अच्छे डालता है, इसके नोट्स उठा लिए। मतलब कुल मिलाकर के एडटेक कंपनीज को यूज करो, हर एक एडटेक कंपनी को यूज करो। ऐसा नहीं कि कोई छोटा प्लेयर, तुमने इसका बस सोच लिया कि भाई मेरे लिए तो डैश डैश इज ओपी, नहीं, ओपी तुम हो, तुमको अपना बेस्ट ढूंढना है। जैसे वो लोग पैसा भी तो कमा रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी है कि कोई ब्रांड है जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, वो सिर्फ तुमको कोर्स बेच रहा है और सामने कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं ले रहा है, ऐसा तो है ही नहीं। तो वो जब पैसा ले सकता है तो तुम मटेरियल्स लो ना सब जगह से, अपना बेस्ट ढूंढो मेरे भाई। एडटेक की कंपनीज में लड़ाइयां होती रहती, मैं ये नहीं बोल रहा था, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था तो कई लोग मेरे को गलत इंटरप्रेट कर लेते कि भैया तू बोल रहा है कि छोड़ो उन सबको, लड़ने दो मैदान में, तू अपना पढ़ाई कर, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम उस भैया को सपोर्ट करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा सपोर्ट करो, सपोर्ट तो तुमको 10-15 मिनट ही करना है ना, ये थोड़ी कि झंडा लेके घूमने लग जाओगे। सपोर्ट कैसे करोगे, एक ट्वीट कर दोगे, एक अच्छा कमेंट कर दोगे, इतना ही तो होता है सपोर्ट। पूरा टाइम उसी में लगे थोड़ी रहोगे। मेन तुम्हारा सेकंड एम क्या होना चाहिए, सपोर्ट कर लेने के बाद इससे बेस्ट चीज उठाओ, इससे बेस्ट चीज उठाओ, इससे बेस्ट चीज उठाओ। तो मेरी बात ध्यान से समझना, कभी भी ओमनी डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल मत बनो, मल्टी डायरेक्शनल बनो, तभी अच्छा कर पाओगे। जेई एडवांस में तुम बोलोगे मैं एक का कोर्स ले लिया, सिर्फ उसी का नोट्स पढ़ूंगा, उसी के डीपीपी सॉल्व करूंगा और एडवांस में बैठ जाऊंगा, आईटी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। बुक्स भी सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस पीवाईक्यूज भी देखने पड़ेंगे। हो सकता है पीवाईक्यू का सॉल्यूशन जहां पर तुमने लिया है उससे बेटर तुमको यहां फ्री में मिल रहा हो, तो तुमको सारे रिसोर्सेज को यूज करना है, ये तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए। सपोर्ट करने के बाद तुम्हारा मेन मोटिव क्या है, जेई नीट निकालना है विद फ्लाइंग कलर्स। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई, ज्यादा खींचूंगा नहीं, हर एक चीज जाते जाते और चीज बोल देता हूं। कई लोग को लगता है फैन पेजेस, अब तुमको पता है हर एडटेक कंपनीज की एक पीआर टीम होती है, तो मैंने काम कर रखा है। तो अब तुमको लगता है फैन पेजेस का मतलब क्या समझते हो तुम, कि कुछ ग्रुप ऑफ फैंस ने मिलकर पेजेस बना लिए, या एक स्टूडेंट ने पेज बना लिया और वो अपने फेवरेट टीचर्स की वीडियो डालता है? नहीं, ये खुद उनकी पीआर टीम होती है, जो वो अपनी तारीफें डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं एज अ थर्ड पार्टी बन के, ठीक है, कि जैसे होता है ना कि वो अब एज अपने आप को न्यूट्रल पार्टी दिखा करके आप अपने टीचर का शॉर्ट्स डालेंगे, बहुत सारे शॉर्ट्स डालते हैं, तुम सबको पता है, बहुत सारे आजकल वायरल शॉर्ट्स डाले जाते हैं, ठीक है। वो क्या किस उससे तुम्हारा जेईई नीट में सिलेक्शन होता है कि नहीं होता, लेकिन डालते हैं ना, क्यों डालते हैं, रीच बढ़ाने के लिए। तो शॉर्ट्स डालेंगे, ये डालेंगे, तो उनको जो अपनी बात कहनी होती है ना, तो वो ऐसे थर्ड मीडियम के थ्रू कहते हैं, जो वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो तुमको बताऊं, मैक्सिमम ऑफ, हर तो नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम ऑफ जो फैन पेजेस होते हैं वो खुद कंपनीज चला रही होती है। और तुमको लगता होगा अरे बाप रे, इस ब्रांड का तो बहुत ही ज्यादा क्रेज है यार, इसके तो बहुत सारे फैन पेजेस हैं, और फैन पेजेस में भी 4-4, 5-5 लाख व्यूज हैं, इनके टीचर्स भी बढ़िया, तो जाता हूं इसी के साथ। ऐसा नहीं होता है, रिसर्च करो। अब मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अंडरडॉग्स चैनल है जो कि एक्सट्रीमली यूजफुल कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन लोग उनको रियलाइज नहीं करते, बस ये 2-4 लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तो जब भी अपने लिए सिलेक्शन करो, ठीक है, तुम किसी को सपोर्ट करो, वेल एंड गुड, लेकिन अपने लिए द बेस्ट सोचना जरूरी है, क्योंकि कंपनी भी अपने लिए बेस्ट सोचती है और पैसा कमा रही है। सिर्फ तुमको 4000 में कोर्स, फ्री में कोर्स बेच रही होती तो मैं बोलता कि हाँ भाई ये बंदा तेरे लिए कर रहा है, जा तू उसके ऊपर मर जा, लेकिन वो लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं ना छोड़ रहे हैं पैसा। समझ रहे होगे मेरी बात। तो बी वाइज, चूज वाइजली, और अपने लिए भी बेस्ट देखो, क्योंकि कंपनीज भी अपना बेस्ट देखती हैं। सो यू शुड ऑल्सो डू बेस्ट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो अब मेरे को पूरा वीडियो देखोगे तो कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, अपना कुछ सजेशन देना चाहते हो दे सकते हो, और अच्छे से जेई या नीट जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने लिए बेस्ट ढूंढो, ना कि एडटेक कंपनीज की तुम उस चीज में पढ़ो। ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, यूजफुल कंटेंट तुमको यहाँ पर मिलते रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।